राम राम सभी भाइयों को कारतूस चौधरी का चुपाड़ चैनल पर आपका स्वागत है। एक नया टॉपिक, एक नया तथ्य। चलिए शुरुआत करते हैं। विदेशी साहित्य और विचारकों को दीमक की तरह चाट चाट कर पढ़ने वाले लोग और उन विचारों और साहित्य पर कॉलर खड़े करने वाले लोग अगर आपको एक जगह कहीं ढूंढने हो तो वो केवल भारत में मिलेंगे। जी हां, अपने भारत में। अक्सर हमारी एक आदत रही है, हमारे यहां पर जो बौद्धिक वर्ग रहा है शुरू से ही उसने अपने स्टेटस को मेंटेन करने के उद्देश्य से पृष्ठभूमि में जिस चीज को बढ़ावा दिया वो था कि आप विदेशियों की भाषा, वेशभूषा को कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। उनका ध्यान कतई इस बात पर नहीं गया कि हम भारतीयों के पास जो पुराने प्राचीन अभिलेख या विषय वस्तु जैसे उपनिषद, पुराण या फिर चिकित्सा शास्त्र जैसे अन्य जो भी विषय थे उनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। और मैंने जैसा आपको बताया कि हमारा ध्यान किधर रहा, हमारा ध्यान रहा उन्हीं विदेशी साहित्य और विचारकों के विचारों पर। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही तथ्य लेके आया हूं जिस तथ्य को जानकर आपको सच में लगेगा कि हां, एक जरूरत है भारत के उन पुराने अभिलेखों, पुरानी विषय वस्तुओं पर एक वैज्ञानिक सरसरी नजर डालने की और उनमें से छुपे हुए तथ्यों को बाहर निकालने की, जो ना समझ पाने के कारण कभी कभी हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं और ये बोलकर छोड़ देते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास कुछ नहीं था। चलिए, मैं बात कर रहा हूं 1710 ईस्वी, जब लंदन के एक चिकित्सक डॉक्टर ओलिवर बंगाल घूमने के लिए आते हैं। वो पाते हैं, वो अपनी डायरी में बाकायदा अपनी डायरी में इसको मेंशन करते हैं, लिखते हैं। वो लिखते हैं कि जब मैं बंगाल आया तो मैंने देखा यहां पर चेचक जैसी महामारी का इलाज लोग कितनी आसानी से कर लेते हैं। चेचक उस वर्ष में लंदन के अंदर एक महामारी बनी हुई थी। वो आगे लिखते हैं कि जैसे ही किसी को चेचक होता है वो सुई के बराबर उस इंसान से पस निकालकर और एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर उसको डाल देते हैं। व्यक्ति को कुछ दिन तक बुखार आता है जिसको ठंडी पट्टियां रखकर सही किया जाता है। उसके पश्चात उस व्यक्ति में इतनी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है कि वो चेचक जैसी महामारी से, बीमारी से बच सकता है। जब यही बात उन्होंने आगे जाकर लंदन में एक डॉक्टरों की सभा के बीच रखी तो डॉक्टरों को यकीन नहीं हुआ, चिकित्सकों को यकीन नहीं हुआ। डॉक्टर ओलिवर ने अपने खर्चे पर कुछ चिकित्सकों को भारत लेकर आए और उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया कि भारत के लोग कैसे ऐसी महामारी पर इतनी आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं, इतनी बड़ी महामारी का रूप धारण करने वाली बीमारी को आसानी से ठीक कर देते हैं। जब डॉक्टरों ने देखा, चिकित्सकों ने देखा, तो उन्होंने भारतीयों से पूछा कि आपको ये जो आप टीका लगाते हैं, आपको ये मालूम कहां से चला, आपको ये सिखाया किसने? तो भारतीयों द्वारा बताया गया, भारतीय चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि हमारे गुरु ने। जब गुरु से पूछा गया तो गुरु ने कहा कि हमारे गुरु ने। और जब इसको अंदर तक जांच पड़ताल की गई तो पता चला यही ज्ञान मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, अर्थात गुरु से शिष्य की तरफ जाने को का जो काल है, जो वर्ष हैं, वो लगभग 1500 वर्षों से चला आ रहा था। और मेरी बात की विश्वसनीयता यह है कि डॉक्टर ओलिवर ने अपनी डायरी, और जो डायरी लंदन में रखी हुई है, इन तथ्यों को स्पष्ट रूप से लिखा है। तो भारत के वो बौद्धिक जीवी वर्ग जो वैज्ञानिक परक तथ्यों को लिखे हुए हैं, भारतीय इतिहास में
भारतीय चिकित्सा शास्त्र में या अन्य विषय वस्तुओं में उनको नकार देते हैं कि इनमें कुछ नहीं है और विदेशों के जो साहित्य हैं उन पर विश्वास करते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि वो लंदन में रखी उस किताब की मौलिकता जांच सकते हैं कि उसमें ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है। और आश्चर्य और क्षोभ की बात यह है कि दुनिया में चेचक के टीके के जनक के रूप में एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। तो मेरे व्यक्तिगत विचार से ये हम भारतीयों पर हमेशा से लगने वाला एक प्रश्न चिन्ह है, जो कभी कभी प्रयास के द्वारा हटाने का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, बौद्धिजीविक वर्ग जो भारत में ही मिलता है, जो अपनी इन गर्व की चीजों को हमेशा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान या फेक न्यूज करार देकर छोड़ देता है, उनके लिए एक बार सोचने का अवसर है कि क्या हाँ सच में प्राचीन समय में, मध्यकाल से पहले का समय, अंधकार काल से पहले का समय, क्या ऐसा था कि दुनिया में हमारी तुति बजती थी? यदि हां, तो हमें उन प्राचीन अभिलेखों को एक बार विश्लेषण के साथ पैनी नजर से देखने की आवश्यकता है। टॉपिक कैसा लगा, तथ्य कैसे लगे, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करने में अगर आप कोताही बरतेंगे तो आपका प्यार मेरे पास कम पहुंचेगा और मेरा मनोबल कम होगा उन वीडियो को आपके बीच में लाने में जो आपके और अन्य लोगों के लिए एक फायदे का विषय है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नए तथ्यों के साथ में। राम राम।